नमस्कार, मिक्स ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत करते हैं। कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। इसी के ऊपर आज मैं आपको बहुत सुंदर कहानी सुनाऊंगी। एक भोला नाम का व्यक्ति छोटे से गांव में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। जैसा उसका नाम था भोला, वैसे ही वो सीधा साधा ही था। उसके पास अपना एक छोटा सी ज़मीन का टुकड़ा था। वो खेती बाड़ी करके अपना गुजारा चलाता था। और उसी गांव के पास एक शहर में मनोहर लाल नाम का एक सेठ था, जो गांव से अनाज खरीदकर शहर में बेचता था। एक बार ऐसा हुआ कि रात को जो है जब अनाज खरीदने आया मनोहर लाल, तो उसको देर होगी। उसने सोचा कि अब तो बहुत लेट हो गया, कैसे शहर में जाऊंगा, यहाँ कहीं ठिकाना देखता हूँ और रुकने की जगह देखता हूँ और वहाँ रुक जाता हूँ। वो देख ही रहा था कि भोले से जो है उसकी भेंट होगी। भोले ने कहा कि सेठ जी यहाँ क्या देख रहे हो? तो कहा कि कोई रुकने की जगह देख रहा हूँ, कि कोई गांव में अच्छी जगह मिल जाए तो रात को यहाँ रुककर सुबह चला जाऊँगा। भोले ने कहा मेरे घर रुक जाना, मेरे पास 2 कमरे हैं, हम एक कमरे में सो जाएंगे और दूसरे में आप सो जाना। सेठ ने कहा कि नहीं, तुम्हारी खुद की फैमिली है तो अच्छा नहीं लगता। भोले ने कहा नहीं, हम मेरी पत्नी कुछ नहीं कहेगी और आप आराम से जो है मेरे घर में रुको और वहाँ पर आराम से भोजन करना, सुबह चले जाना। मनोहर लाल भोले के साथ उसके घर चला गया। उसकी पत्नी ने रात को अच्छा भोजन बनाया। भोले ने कहा कि एक बहुत बड़ा व्यापारी है, इसके लिए अच्छा सा भोजन बना। अच्छा भोजन करके और मनोहर लाल रात को आराम से सो गया। अब उसके बाद में तो मनोहर लाल को जब भी देर होती तो भोले के ही घर जाता, भोजन करता और वहाँ सो जाता। काफ़ी दिन तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन उसकी पत्नी कहने लगी भोले से कि इसको तो, सेठ को तो ऐसी आदत होगी, ये तो रोज़ रोज़ जो है बहाना करके अपने घर आ जाता है, अब तो इसको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। आप तो बहुत सीधे हो, भोले हो, ऐसे किसी को कह देते हो। भोले ने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, इसने तो मना किया था शुरू में, लेकिन मैंने ही कहा कि मेरे घर रुक जाया करो, तो मेरे घर ये रुकने आ जाता है। कहा आपको पता नहीं ये दुनिया कैसी है, आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी तो ये आपको पूछेगा भी नहीं, और आप इसको रोज़ रोज़ घर भोजन खिलाते हो, आते हो, तो आप क्यों इतना वो करते हो, एक दिन इसको मना कर दो। भोला अपनी पत्नी से कहने लगा कि मैं मना तो नहीं कर सकता। उसकी पत्नी ने कहा ठीक है, मना नहीं कर सकते, तो आपको भी कभी ज़रूरत पड़े इसको अपना कर देखना ये कैसा है, क्योंकि दुनिया कोई ऐसी नहीं है, कोई किसी को रख के खुश नहीं है, और आप इसको रोज़ रोज़ भोजन खिलाते हो। एक बार शहर में भोले को कोई काम के लिए जाना पड़ गया। उसने सोचा कि ठीक है, मैं भी मनोहर लाल के घर रुक जाऊंगा, क्योंकि वो भी तो मेरे घर आता जाता था, और वहाँ पर रुक के 1-2 दिन देख भी लेता हूँ कि सेठ जी कैसे हैं। अब भोला जो है जब शहर में गया तो मनोहर लाल के घर गया। उसकी तो बहुत बड़ी आलीशान कोठी थी और थी। घंटे बजाई तो उसका नौकर आया। भोले ने कहा कि सेठ जी से ये कह दो कि मैं उनके घर आज रात को रुकने के लिए आया हूँ। अंदर जाकर जब मनोहर लाल से उसका नौकर कहता है कि ऐसे ऐसे भोले नाम का व्यक्ति आपसे मिलने के लिए आया है, कहता है कि मैं रात को यहीं रुकूंगा। तब मनोहर लाल ने नौकर से कहा कि तुम जाकर उससे कह दो कि वो तो यहाँ घर पे नहीं है, कोई नहीं है घर, तुम कहीं दूसरी जगह देख लो। अब नौकर ने आके भोले से कहा कि सेठ जी तो घर नहीं है। भोले ने फिर कहा कि तुम जो है मेरा नाम लेकर और फिर उनसे कहो, वो बहुत खुश होंगे और मुझे आराम से इज्जत के साथ अंदर बुलाएंगे, क्योंकि मेरे गांव में जब आते हैं तो वो भी मेरे ही घर ठहरते हैं और मेरे ही घर भोजन करते हैं। तब उनका नौकर कहने लगा कि तुम जानते नहीं हो इन बड़े लोगों को, ये कोई किसी का ही नहीं होता, जो अपना मतलब निकल जाता है तो ये किसी को ही नहीं पूछते। और आज खुद सेठ जी घर हैं, मैंने सब कुछ बताया था, लेकिन उन्होंने कहा कि उसको बोल दो कि घर पे नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है कोई कहीं और अपना ठिकाना देख लो, दूसरी जगह चला जाओ। अब सुबह उठते ही दूसरी जगह जाके मनोहर लाल भोले ने कहीं रात गुजारी और सुबह उठते ही
अपने घर चला गया। घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, कि मनोहर लाल ने साफ मना कर दिया। और उसके बाद पत्नी कहने लगी कि मैंने कहा नहीं था कि कोई जो है ऐसा नहीं होता कि रोज़ रोज़ अपने घर डराए, तुम ही हो ऐसे जो किसी को भी कह देते हो कि ठीक है मेरे घर रुक जाना। आजकल टाइम ही ऐसा है। और उसके बाद में फिर ऐसे ही चलता रहा। एक दिन जो है मनोहर लाल को फिर रात को देर होगी और वो उसका दरवाज़ा खटखटाया भोले का। अब मनोहर लाल ने दरवाज़ा खटखटाया तो भोले ने कहा कि जाकर ये कह दो कि मेरे पापा घर नहीं है। और उसने ऐसा ही कहा जाकर उसके बेटे ने कि मेरे पापा घर नहीं है। तब मनोहर लाल ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मम्मी से ये कह दो कि मेरे लिए जो है भोजन बना दे। ऐसे कह देना कि सेठ जी आए हैं और उनके लिए भोजन तैयार कर दो, मैं भोजन करके और रात को यहीं रुकूंगा। अब अंदर जाकर उसका बेटा कहता है कि सेठ जी तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी से बोल दो कि भोजन बना दे और मैं भोजन करके रात को विश्राम करके फिर जाऊंगा। उसकी पत्नी ने भोले की पत्नी ने सोचा अच्छा बेवकूफ़ आदमी इतना कहने के बाद में भी कह रहा है कि मेरे लिए भोजन बना दो। तब भोले की पत्नी बाहर आकर कहती है कि मेरे से कोई भोजन नहीं बनता, तुम कहीं और जाकर अपना ठिकाना देख लो, हमारे घर में न कोई आपके रुकने के लिए जगह है। मनोहर लाल को बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या हुआ। फिर उसको अपनी बात का ध्यान आया कि इसलिए जो है भोले ने मेरे को मना किया है, क्योंकि मैंने भी तो इसको साफ मना कर दिया था। अब उसके बाद में फिर जो है मनोहर लाल का व्यापार चलता रहा। एक बार ऐसा हुआ कि भोला और उसकी पत्नी और उसका बेटा नाव से कहीं दूसरे शहर में जा रहे थे। जाते जाते ऐसा हुआ कि उनकी नाव जो है पानी के अंदर डूब गई और भोला और उसकी पत्नी दोनों ही पानी के अंदर डूब गए और उनका बेटा लोगों ने, गांव वालों ने किसी तरह बचा लिया। अब उसके बाद में जो है भोला और उसकी पत्नी चले गए। अब उनका बेटा अनाथ हो गया, लेकिन गांव वाले ही उसका पालन पोषण करते और सारा कुछ करते। अब जब इस बात का मनोहर लाल को पता लगता है तो वो सोचता है कि चलो बढ़िया हो गया, बहुत अच्छा हुआ वो दोनों मर गए, तो अब तो मुझे तो इस घर की ज़रूरत थी। अब मैं मेरा व्यापार आराम से करूँगा, यहीं सोया करूँगा, यहीं विश्राम करूँगा, क्योंकि गांव वालों ने मनोहर लाल को सब कुछ बता दिया था। तो मनोहर लाल तो खुश हुआ कि ठीक है दोनों गए और इस लड़के को मैं जो है शुरू में खूब प्यार दिखाकर अपने घर ले जाऊँगा और इसके मकान पे कब्जा कर लूँगा, इसके पास थोड़ी जो ज़मीन है उस पर भी कब्जा कर लूँगा। अब जो है वो मनोहर लाल उसके भोले के बेटे के पास जाता है कि बेटे तुम अभी छोटे हो और मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा, अच्छा भोजन दूँगा, आराम से तुम मेरे घर रुकना। अब बच्चा अभी लड़का छोटा था और आराम से जो है उसके घर चला जाता है। घर जाते ही कोई उसको आराम से नहीं रखते। उसकी पत्नी सोचती है मनोहर लाल की कि किसी तरह इसको ठिकाने लगा दो, या फिर ऐसा करो कि आपका नाम भी नहीं लगेगा, इसको कहीं जंगल में ले जाकर दूर छोड़ो। अब मनोहर लाल उसको कहता है कि तुम्हारी नानी से मिलाने के लिए तुम्हें लेकर चलता हूँ, नानी से मिलाना और चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। अब भोले का बेटे ने सोचा, नानी का नाम लेकर बड़ा खुश हुआ और उसके मनोहर लाल के साथ चला जाता है। उसके बाद रास्ते में जब जंगल आता है तो उसको खूब पीटता है और रस्सी से बांध कर पेड़ से, और मनोहर लाल वापस आ जाता है। लड़का खूब रोता है, चिल्लाता है और मनोहर लाल वापस अपने घर आ जाता है। और भगवान की देन है कि ऐसी किस्मत थी कि वहाँ से कोई दूसरा एक व्यक्ति गुजर रहा था। उसने देखा कि किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आ रही है, तो उसने पास जाकर देखा तो रस्सी से बांधा हुआ लड़का खड़ा था। वो भी एक बहुत बड़ा व्यापारी था। उसने उस लड़के से सारा कुछ पूछा और उसका रस्सा खोल दिया और आराम से जो है उसने सोचा कि तेरे कोई औलाद नहीं है और उसको अपने घर ले गया। कि सोचो बड़ा खुश हुआ कि मुझे भी एक वारिस मिल गया, भगवान ने मेरी खूब सुनी। अब जाकर अपनी पत्नी को कहता है कि ये ऐसे ऐसे मुझे लड़का मिला था। वो बड़ा खुश, उसकी पत्नी भी बड़ी खुश हुई और उसका खूब अच्छी तरह से लालन पालन करते। वो एक बहुत बड़ा व्यापारी था। अब तो भोले का जो बेटा था ठाठ से आराम से रहता था, एक रईस घर का, अमीर घर का जो है बेटा बन गया था।
जब उसने सारी जैसी जैसी बातें बताई तो एक दिन उस सेठ जी ने कहा कि अब हम ही तुम्हारे माता पिता हैं, अब तुम ऐसे करो कि मनोहर लाल का किसी तरह बदला लेना है। भोले के बेटे ने कहा कि कैसे बदला लेंगे, कि उनके एक बेटी है मनोहर लाल की, और तुम ऐसा करो कि उसकी बेटी से शादी कर लो और उसके बाद में फिर उससे बदला लेना, ताकि उसको पता लगे कि उसके करने का फल क्या होता है। तो भोले के बेटे ने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ उनकी बेटी के साथ। तो उसके पापा ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं जाकर उससे बात करूँगा और तुम्हारे लिए लड़की मांगूंगा। अब उसके घर चला जाता है भोले के बेटे का, क्योंकि अब तो उसका दूसरा बाप हो गया था। घर जाकर उससे जब रिश्ता मांगता है तो मनोहर लाल बड़ा खुश होता है कि मुझे जो है इतने बड़े घर में रिश्ता मिल रहा है। खुशी खुशी जो है अपनी बेटी की शादी कर देता है। लेकिन मनोहर लाल, क्योंकि अब तो वो अच्छे कपड़े पहना हुआ था, अच्छा रईस था, उसने सोचा कि उसको नहीं पहचाना था और अपनी बेटी को खूब धन देकर और विदा कर दिया। भोले के बेटा जो था उसने खूब अपनी पत्नी को शुरू में खूब प्यार से रखा और खूब प्रेम करता था, और उसकी पत्नी भी मनोहर लाल की जो बेटी थी वो भी अपने पति से खूब प्रेम करती थी। और फिर एक दिन जो है सारी बात भोले का जो बेटा था उसने अपनी पत्नी के आगे बताई कि तुम्हारे जो पिता है उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। अब तो उसकी मनोहर लाल की बेटी को भी अपने पिता से नफरत होगी कि ऐसा भी कोई व्यक्ति होता है, तो वो भी अपने पिता से नफरत करने लगी। कहा कि आज के बाद मैं मेरे पिता की शक्ल भी नहीं देखूंगी कि इतना घटिया आदमी है। उसके बाद में फिर जब मनोहर लाल के घर उसकी बेटी ने आना जाना छोड़ दिया, तो एक दिन मनोहर लाल ने सोचा कि मैं ही क्यों ना बेटी के पास मिलने के लिए चलता हूँ। और वो जो भोले का बेटा था उसके घर जाता है सेठ के, और वहाँ पर जब जाता है तो कहता है मेरी बेटी कहाँ है। उसने कहा कि तुम्हारी यहाँ कोई बेटी नहीं है, अब उसका तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं है। कहीं नहीं दामाद सी, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं मेरी बेटी से मिलूं, मैं एक बार उसके दर्शन करना चाहता हूँ। तब कहा मैं कोई दामाद नहीं हूँ, कोई तुम्हारी बेटी नहीं है, जाओ यहाँ से। अब वो बड़ा मनोहर लाल को दुख हुआ और वापस आ जाता है। उसको सारी बातें याद आ जाती है, क्योंकि जो भोले का बेटा था उसने सब कुछ उसको बता दिया था। वापस आकर अपनी पत्नी से कहा कि आज मुझे मेरी करने का फल मिल गया। जो मेरी प्राणों से प्यारी बेटी थी उसने भी आज मुझसे मुंह मोड़ लिया और एक बार भी मुझसे मिलने के लिए भी नहीं आई, और कहा कि मैं तो ऐसे पिता के दर्शन भी नहीं करना चाहती। मुझे मेरी करने का बहुत बड़ा जो है फल मिला है, इससे बुरा फल क्या मिलेगा कि आज मेरी जो एक बेटी थी इतनी प्यार से जिसको पाला पोसा वो ही मुझसे दूर होगी, तो ऐसे धन का अब मैं क्या करूं, मेरे किस काम का। भगवान ने मेरी करनी का मुझे फल दे दिया। तो कहते हैं जैसी करनी होती है वैसी ही भरनी। तो कहते हैं भगवान सब कुछ देखता है, ऊपर बैठा सब कुछ देखता है, और उसके कर्मों का फल भी उसको ज़रूर मिलता है। इसलिए अच्छे कर्म करो, कभी किसी का बुरा मत करो। अगर किसी की भलाई नहीं कर सको तो किसी की बुराई भी मत करो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।